Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हो आप, ये है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स का बेसिकली सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ने के पहले हमें जानना होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ने के पहले हमें जानना होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे कि कोई एक कंपनी जब भी शेयर्स लेकर आती है, तो मान लो कि उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, और मान लो कि कंपनी जो है वो मार्केट में 50,000 शेयर्स लेकर आती है। 50,000 शेयर्स वो हमें ऑफर करती है। किसे ऑफर करती है? 50,000 शेयर्स कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को। किसको ऑफर करती है? पब्लिक को ऑफर करती है। 50,000 शेयर्स वो पब्लिक को ऑफर करती है। अब अगर ऐसा होता है कि जो पब्लिक होते हैं वो 50,000 के जगह 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। पब्लिक जो है 50,000 के जगह 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अब अप्लाई करने का मतलब क्या होता है? अप्लाई करने का मतलब बेसिकली ये हुआ कि 60,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन की मनी मिल चुकी है, लेकिन अब कंपनी तो 50,000 शेयर्स लेकर आई है, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा तो हमारे पास 60,000 रुपए का आ गया है। तो अब कंपनी दो चीज कर सकती है कि कंपनी अब क्या करेगी। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो शेयर्स है वो ओवर सब्सक्राइब है। ये शेयर जो है वो ओवर सब्सक्राइब है। ठीक है, तब यहां पे कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी दो चीज कर सकती है। एक तो वो जो ज्यादा शेयर्स के पैसे आए उसको रिटर्न कर सकती है पब्लिक को उनके पैसे वापस दे सकती है। दूसरा जो कंपनी कर सकती है वो है बेसिकली प्रोराटा कर सकती है। ठीक है, तब हमारे पास दो केसेस है, एक है रिटर्न टू पब्लिक और एक है प्रोराटा। रिटर्न टू पब्लिक का मतलब क्या कि देखो 50,000 शेयर के हमें पैसे चाहिए थे। अब हमारे पास पैसे कितने शेयर्स के आ गए? 60,000 शेयर्स के आ गए। अब मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर एक्सेस कितने शेयर्स के पैसे आ गए? यहाँ पर एक्सेस जो है वो 10,000 शेयर्स के पैसे आ गए हैं। एक्सेस जो है वो 10,000 शेयर्स के पैसे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 10,000 शेयर्स के ऊपर जो पैसे हमारे पास आएंगे वो हम पब्लिक को वापस करेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्लियर है क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिटर्न टू पब्लिक वाला केस है इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझने का कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है ओवर सब्सक्रिप्शन का देखते हैं। अब देखो ए लिमिटेड एक कंपनी है। ए लिमिटेड एक कंपनी है। वो जो कंपनी ए लिमिटेड वो ऑफर कर रही है 1 लाख शेयर्स टू पब्लिक। ठीक है, 1 लाख शेयर्स टू पब्लिक, और हमारा एक शेयर का दाम कितना रुपए रहने वाला है? ₹8 ईच। मतलब 1 लाख शेयर कंपनी जो है वो पब्लिक को ऑफर कर रही है, और 1 लाख शेयर का दाम कितना रहेगा? 10 रुपए। बेसिकली एक शेयर का दाम 10 रुपए रहेगा और 1 लाख का 1 लाख इंटू 10 रहेगा। ठीक है, अब पेबल कैसे है? ये अमाउंट कैसे कैसे कंपनी मांग रही है? कब कितने रुपए मांग रही है? 3 रुपए कंपनी मांगती है एप्लीकेशन में। ठीक है, फिर 2 रुपए कंपनी मांगती है अलॉटमेंट में। उसके बाद 2 रुपए कंपनी मांगती है फर्स्ट कॉल में। अब देखो कितना हुआ? 3, 2, 5, 2, 7, और बाकी के बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल पे। मतलब कि बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मतलब क्या हुआ कि 10 में से जितना मांग चुकी है और जितना बच गया वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगेगी। तो कितने रुपए मांग लेगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे? 3 रुपए। 3, 2, 5, 2, 7, तो यहां पर भी और 3 मांग लेगी, तो वो हमारा 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब यहां तक तो पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन अब आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,20,000 शेयर्स। कंपनी कितना लेकर आई थी? 1 लाख शेयर्स लेकर आई थी, बट पब्लिक ने कितने एप्लीकेशंस दे दिए? 1,20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन दे दिए।
तो अब हमारे पास कितने एक्सेस एप्लीकेशन आ चुके हैं, कितने शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन आ चुके हैं, वो है 20,000 शेयर्स। कंपनी जो थी वो 1 लाख शेयर लाई थी, लेकिन पब्लिक ने 20,000 शेयर्स के ऊपर ज्यादा पैसे दे दिए। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी वापस करेगी, कंपनी पैसों को वापस पब्लिक को देगी। अब हमारा जो पहला एंट्री होता था एप्लीकेशन का, जो कि था रिसीविंग एंट्री, तो पहले हमेशा रिसीविंग एंट्री होगा, फिर ट्रांसफर एंट्री होगा। तो रिसीविंग एंट्री में हम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन तो कर देंगे, बट अमाउंट क्या डालेंगे, कंपनी कितना शेयर्स लेकर आई, 1 लाख शेयर्स लेकर आई। और पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया, 1,20,000 के लिए अप्लाई कर दिया। तो जब पब्लिक ने 1,20,000 के लिए अप्लाई कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास 1 लाख नहीं 1,20,000 शेयर्स के पैसे आए हैं। तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट क्या होगा, 1,20,000 इंटू 3, और यहां पे अमाउंट क्या होगा, 1,20,000 इंटू 3। तो ये तो हमारे पास 20,000 एक्सेस शेयर के पैसे आ चुके हैं, एक्सेस शेयर के पैसे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो एक्सेस शेयर के पैसे आए हैं 20,000 शेयर्स पे, उसको हम रिटर्न करेंगे। तो अब जब ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी, ई एज एन इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पे हम करेंगे बैंक अकाउंट को क्रेडिट। बैंक अकाउंट को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हम पैसे वापस दे रहे हैं। जब पैसे आए तो बैंक को डेबिट किया, और जब पैसे गए तो बैंक को क्रेडिट किया। अब कितने पैसे हम वापस कर रहे हैं, 20,000 शेयर पे 3 रुपए वापस कर रहे हैं। अब हमारे पास कितने पैसे आ गए थे, कितने पैसे आ गए थे, 1,20,000 शेयर पे 3 रुपए करके आए थे। अब शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, जब 1,20,000 में से 20 को वापस कर दिया तो बच गए 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए। तो ऐसे करके हम सारा अमाउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो रिटर्न करना था वो हमने इसी 2 एंट्री में सीख लिया है। पैसा रिटर्न करने का जो 2 एंट्रीज था वो हमने इसी 2 में सीख लिया है। अब इसके बाद अलॉटमेंट है। अब जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तब हमें देखना है कि क्या होता है। चलो, अब अलॉटमेंट की तो पहले कौन सी एंट्री होती है, पहले ड्यू एंट्री होती है, फिर रिसीविंग एंट्री होती है। तो ड्यू एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये तो ड्यू एंट्री है, तो कितने शेयर्स पे कैलकुलेशन होगा, 1 लाख शेयर्स पे ही कैलकुलेशन होगा। 1 लाख इंटू 2 रुपए अलॉटमेंट के, 1 लाख इंटू 2 रुपए अलॉटमेंट के। तो ये कौन सी एंट्री हो गई, ये तो हो गई ड्यू एंट्री। अब हम कौन सी रिसीविंग एंट्री, अब क्या होगी, रिसीविंग एंट्री जो होगी हमारी अलॉटमेंट की, वो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर अमाउंट क्या जाएगा, अब यहां पर अमाउंट तो सिंपल है, जैसा था वैसा जाएगा, 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा। तो ये आएगा क्या, 1 लाख इंटू 2, ये क्या आएगा, 1 लाख इंटू 2। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट की एंट्री थी। अब क्या ऐसे ही फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की एंट्री हो जाएगी, वो तो एकदम ही नॉर्मल है। तो जो पब्लिक को पैसे वापस करने थे वो पूरा गेम हमने एप्लीकेशन की एंट्री में ही कंप्लीट कर लिया है। अब हमने 2 केसेस पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन में, एक था कि पब्लिक को पैसा वापस देना और एक था प्रो राटा। तो पब्लिक को जो पैसा वापस देने वाला टॉपिक था वो हो चुका है खत्म। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो कि उस टॉपिक का नाम क्या है, प्रो राटा। ठीक है, तो ये तो
पब्लिक को लेके क्वेश्चन था कि पब्लिक को पैसा वापस देना, ये वो क्वेश्चन है। तो प्रो राटा हम शुरू करते हैं और प्रो राटा पे बेसिकली होता क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद पूरा कंसेप्ट हम एक और क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रो राटा। प्रो राटा किसके अंदर आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रो राटा बेसिस। तो प्रो राटा में क्या होता है, प्रो राटा में ऐसा होता है कि मान लो कंपनी कुछ शेयर्स लेकर आती है, मान लेते हैं कंपनी 10,000 शेयर्स लेकर आती है। अब कंपनी जो 10,000 शेयर लेकर आई उसमें हर एक शेयर का भाव है 10 रुपए, मतलब एक शेयर कितने में बिकेगा, 10 रुपए में बिकेगा। तो अब क्या होता है कि कंपनी जब 10,000 शेयर्स लेकर आती है और पब्लिक जो है वो 10,000 के जगह 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन भर देती है, तो कंपनी तो कितना दे सकती है, सिर्फ 10,000 दे सकती है। बट क्या कंपनी कुछ पैसा को आगे एडजस्ट कर सकती है, जिसका पैसा एडवांस आया हो उसको आगे एडजस्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अभी आपको लगता होगा कि नहीं एक्सेस पैसा आ गया तो वो तो वापस करना चाहिए, बट कंपनी ये भी तो कर सकती है कि जैसे कि 10,000 शेयर्स कंपनी ने लाए, 10,000 शेयर्स कौन लेकर आया, कंपनी लेकर आया, ठीक है, कंपनी। और एप्लीकेशन कितने पे आ गए, एप्लीकेशन हमें मिल चुके हैं 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिले हैं, ठीक है। तो कितने ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं, कितने ज्यादा आए, एक्सेस हमें आए, चलो इसको 25 कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 15,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन ज्यादा आ गए हैं, 15,000 शेयर्स पे हमें ज्यादा एप्लीकेशन आए। अब कंपनी ये कर सकती है कि ये जो 15,000 शेयर है इसको एडजस्ट कर सकती है। कैसे एडजस्ट करेगी, दो तरीके से। मान लो 15,000 में से 3,000 शेयर्स वापस कर दिए या रिजेक्ट कर दिए, 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर देना मतलब क्या, पब्लिक को पैसा 3,000 शेयर्स पे वापस कर देना। अब 15 में से जब 3 को रिजेक्ट कर दिया तो 12,000 शेयर्स बचे। 12,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर्स दिया। 12,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर्स दिया। जब मांगे थे पब्लिक ने 12 और कंपनी ने दिए 10, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रो राटा बेसिस, ठीक है। कि जब लोग ज्यादा शेयर्स मांगते हैं और कंपनी उनको थोड़ा कम अलॉट करती है, उन्हें हम कहते हैं प्रो राटा बेसिस। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब 12,000 शेयर्स पे पब्लिक ने मांगा था तो 12,000 शेयर्स पे पैसे तो पब्लिक ने दे दिए होंगे, तो जो कंपनी ने तो 10,000 शेयर दिए, तो कंपनी को तो कायदे से 10,000 शेयर्स के ही पैसे मिलने चाहिए। बट कंपनी को कितने शेयर्स पे पैसे मिल गए, 12,000 शेयर्स पे। तो जो बचे हुए पैसे हैं कंपनी उसका क्या करेगी, कंपनी उसको आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। तो अभी तो जो पैसे मिले होंगे वो तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन के पैसे मिले होंगे, अप्लाई करेंगे पैसे देंगे, एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे। तो अब कंपनी क्या करेगी, जो बचे हुए 2,000 शेयर्स हैं उसके मतलब जो एक्सेस पैसे मिले हैं उसको वो अलॉटमेंट की ओर एडजस्ट कर देगी। तो ये पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो चलिए वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब लमसम में कैसे होता है, चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन होगा, लमसम से होगा। लमसम का मतलब क्या होगा, इकट्ठे पैसे लेना। तो एकदम शॉर्ट में एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, वो 2 लाख शेयर्स लेकर आती है। 2 लाख शेयर्स ऑफर टू पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को 2 लाख शेयर्स को ऑफर करती है, मान लेते हैं 10 रुपए में, एट ₹10 ईच। क्लियर है क्या, 2 लाख शेयर्स को वो 10 रुपए एक शेयर का दाम रख के पब्लिक को ऑफर करती है। अब लमसम है तो इसका मतलब क्या है कि पूरा पैसा कंपनी इकट्ठे मांगेगी। तो कंपनी ये भी लिख देगी कि पेबल ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि जब अप्लाई करोगे तभी ही पैसे दे दो। पेबल ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ, पेबल ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या कि पहले जब आप शेयर के लिए अप्लाई करोगे तभी ही आपको पैसे दे देना है। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास तो पहले पैसे आएंगे, तो पैसे आते हैं तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब बैंक अकाउंट को तो डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख रहे हैं,
क्योंकि जब एक कंपनी पैसे इकट्ठे ले रही है तो आपको शेयर भी तो साथ ही साथ दे देगी। तो जब आपने पैसे दिए तो कंपनी ने आपको साथ साथ शेयर को अलॉट कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख रुपए इंटू 10, 2 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए, 2 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए करके हमारा अमाउंट आएगा। तो ये तो हमारी हो गई रिसीविंग एंट्री। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर एंट्री। तो ट्रांसफर एंट्री क्या कहती है, शेयर एप्लीकेशन, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे या शेयर अलॉटमेंट भी लिखेंगे। जब कंपनी ने पैसे साथ में ले लिए और शेयर साथ में अलॉट कर दिया है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के साथ साथ हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी लिखेंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी, ई एज एन इक्विटी, एस एच एज एन शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट हमारा दोनों के लिए आ जाएगा सेम, 2 लाख इंटू 10। 2 लाख क्यों कर रहे हैं, 2 लाख हमारा शेयर्स है जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है और 10 रुपए कंपनी इकट्ठे मांग रही है। क्या नहीं भूलना है, नरेशन नहीं भूलना है। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कंबाइनिंग टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम कुछ पैसे पब्लिक को वापस भी देंगे और कुछ शेयर्स को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट भी करेंगे, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट करेंगे। जितना एक्सेस पैसे आएंगे कुछ को हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट की तरफ और कुछ को हम पैसे वापस कर देंगे। तो उसके लिए ये चीज समझने के लिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन बेसिकली हम करते हैं और उससे आपको ये पूरा कंसेप्ट बेसिकली क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो बेसिकली टीएस ग्रेवाल बुक से लिए हुए हैं। थोड़ा नेम चेंजेस हमने किया होगा बट क्रेडिट इज ऑल टू टीएस ग्रेवाल बुक्स। तो चलिए, ये भी अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी वन ऑफ द टीएस ग्रेवाल बुक का ही क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। हम मान लेते हैं ए लिमिटेड ऑफर्स 60,000 शेयर्स टू पब्लिक। अब ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो 60,000 शेयर पब्लिक को ऑफर करती है। ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो 60,000 शेयर पब्लिक को ऑफर करती है एट ₹10 ईच। क्लियर है क्या? अब एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। अब हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 92,000 shares. Applications are received for 92,000 shares. कंपनी कितना ऑफर कर रही है, 60,000, और एप्लीकेशन कितने के आ चुका है, 92,000 के एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो अब होता क्या है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000, एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स इन फुल। ये हो गया पहला कंडीशन। अब हमारा दूसरा कंडीशन जो रहने वाला है वो है एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स इन 60%। बेसिकली ये 50,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उनको 60% ही शेयर्स हमने दिया है। और तीसरा हमारा जो कंडीशन रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स नील, मतलब कि 12,000 शेयर्स वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया है। अब 3 कंडीशंस हैं। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स इन फुल, इसका मतलब क्या है कि 30,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई कर दिया है ये हमारे स्पेशल कैटेगरी है, इनको हम बहुत मानते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व है, इसलिए इनको हम कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहते, इनको हम पूरा शेयर्स दे देंगे। ये बड़ी पार्टी है, अगर नहीं देंगे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब 50,000 शेयर्स वाली ठीक ठाक पार्टी है कि उनको हमने 50,000 के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उनको हम 60% देते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारा, उसमें 12,000 शेयर्स वालों को हम नहीं दे रहे हैं, उनको बोल दिया नहीं भाई हमारे पास देने के लिए शेयर्स नहीं है। अब ये जो 50,000 को 60% दिया, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो 50,000 का 60% मतलब 50,000 इंटू 60/100,
तो ये दो दो कैंसिल, 500 इंटू 60 कितने हो गए? 30,000 शेयर्स। मतलब कि 50,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 30,000 शेयर्स दिए हैं। क्लियर है क्या? उनको हमने 30,000 शेयर्स दिए। अब इसका जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होगा? तो इसका जर्नल एंट्री सबसे पहले तो कौन सा होगा? एप्लीकेशन का होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 10 रुपए तो लिखे, बट एप्लीकेशन का अमाउंट ही नहीं डाला है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का अमाउंट ही नहीं डाला हमने, तो चलिए डाल देते हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन का डाल दिया, फिर डाल लेते हैं 5 रुपए अलॉटमेंट का डाल दिया, और 2 रुपए हम फर्स्ट कॉल का डाल देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डालते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। अब एप्लीकेशन की एंट्री पहले कौन सी एंट्री होती है? पहले रिसीविंग एंट्री होगी। पहले रिसीविंग एंट्री होगी, तो यहां पर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे जब शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो उन्होंने टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? टोटल उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 92,000। बट कंपनी कितना शेयर्स देना चाह रही थी? 60,000। तो 92,000 के लिए जब अप्लाई किया लोगों ने, तो हमारे पास पैसे भी कितने आए होंगे? 92,000 पे 3 रुपए एप्लीकेशन के आए। 92,000 पे 3 रुपए एप्लीकेशन के आए। अब ये तो हो गई रिसीविंग एंट्री। अब एप्लीकेशन की ही हम ट्रांसफर एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन की ही अब हम ट्रांसफर एंट्री करेंगे। तो ट्रांसफर एंट्री कैसे क्या होगी, कैसे होगी? चलिए देखते हैं ट्रांसफर एंट्री। तो चलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, एस एज एन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC एज एन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब टू कुछ लोगों को हमने शेयर्स अलॉट किया है और कुछ लोगों को हमने पैसे वापस दे दिए हैं। जैसे कि किसको वापस दे दिया है? इन 12,000 शेयर्स वालों को हमने पैसे रिफंड कर दिए हैं। तो अब पैसे रिफंड करेंगे तो ऑब्वियसली टू बैंक भी आएगा, क्योंकि हम पैसे वापस दे रहे हैं। अब कुछ लोगों को हमने शेयर्स एडजस्ट करके भी दिया है, जैसे कि 50,000 वालों को हमने 30,000 शेयर्स एडजस्ट करके दिया है। तो 50,000 वालों को हमने जब 30,000 शेयर्स एडजस्ट करके दिए हैं, तो यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी आएगा। यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी आएगा। अब हमें देखना है कि एक अमाउंट कैसे कैसे आएंगे। शेयर एप्लीकेशन पे तो पूरा ही अमाउंट आ जाएगा, 92,000 इंटू 3। इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना आएगा? बेसिक सा हमारा अमाउंट आ जाएगा, जो कि है 60,000 इंटू 3। अब कुछ को हमने पैसे वापस दिए। कितने लोगों, कितने शेयर वालों को पैसे वापस दिए? 12,000 शेयर्स वालों को पैसे वापस दे दिया। तो 12,000 इंटू 3। अब यहाँ पे 50,000 वालों को हमने कितने शेयर्स दिए हैं? 30,000 शेयर्स दिए हैं। तो 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए कर लेते हैं। कि 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए करेंगे या इन दोनों के डिफरेंस वालों पे 3 रुपए करेंगे? इन दोनों के डिफरेंस वालों पे करेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार मैं अगर जो कहूं और आप उसमें हाँ में हाँ मिला दे। आपको अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। जब 50,000 वालों को 30,000 शेयर दिए, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना शेयर्स का आ गया? 20,000 शेयर्स का आ गया। 20,000 शेयर्स का डिफरेंस आ गया। अभी आप रिवाइज कर रहे हो, ये हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं है, अभी आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको अपना दिमाग रखना है खुला। जब आप हमारी रेगुलर क्लासेस पे अटेंड करोगे तो आपको सारा चीज इन डिटेल बताया जाएगा। तो ये 20,000 शेयर्स पे एडजस्ट करना, 20,000 शेयर एक्सेस है, तो 20,000 शेयर पे एप्लीकेशन के रुपए हो गए कितने? 3। तो 20,000 इंटू 3 हो गया। क्लियर है क्या? तो ये था हमारा एप्लीकेशन का ट्रांसफर एंट्री। बट क्या पूरा कंसेप्ट यही समाप्त हो चुका है? नहीं, अलॉटमेंट में भी तो हम अमाउंट माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी। तो अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री पहले कौन सी होती है? अलॉटमेंट की पहले कौन सी एंट्री होती है? बोलो बोलो। ड्यू एंट्री होती है। अलॉटमेंट की पहले ड्यू एंट्री होती है।
तो अलॉटमेंट की पहले जब ड्यू एंट्री होगी तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या यहीं पे अमाउंट माइनस कर देंगे क्या सर? नहीं, बैंक वाले में हम लोग सारे एडजस्टमेंट करते हैं, ड्यू एंट्री में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 60,000 शेयर पे अलॉटमेंट का 5 रुपए कर देंगे, 60,000 पे अलॉटमेंट का 5 रुपए, 60,000 पे अलॉटमेंट का 5 रुपए। क्लियर है क्या? अब ड्यू एंट्री तो हो चुकी है, अब हम रिसीविंग एंट्री करेंगे, तो इसको अभी मिटा देते हैं क्योंकि रिसीविंग एंट्री पे हमें काफी प्लस माइनस करना है। अब जो एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एज सच एज एन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमारा जो फिगर आया था शेयर अलॉटमेंट में हमने कितने रुपए एडजस्ट किए थे, शेयर अलॉटमेंट में हमने 60,000 रुपए एडजस्ट किए थे, मतलब 60,000 जो है वो हमें एडवांस में मिल चुका है, हमें मिलना चाहिए था 1,80,000। तो 1,80,000 में से जब 60,000 पहले ही मिल चुका है, जब 60,000 पहले ही मिल चुका है, तो अब हमें कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपए। नरेशन लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है, ये टोटली रफ वर्क है, ये आप लोगों को एग्जाम में से नहीं करना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो प्रो राटा का केस होने के बाद अब हम जो केस करने वाले हैं वो है स्पेशल केस। स्पेशल केस में बेसिकली होता क्या कि प्रो राटा तो होगा ही, लेकिन अभी तक क्या होता था कि पहले कुछ शेयर्स को हम जब रिजेक्ट करते थे तो हम पब्लिक को पैसे वापस कर देते थे। प्रो राटा में क्या होता था, प्रो राटा में ऐसा होता था कि कुछ एप्लीकेशंस के पैसे को हम लोग अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर देते थे। और अब स्पेशल केस में क्या होगा, स्पेशल केस ऐसा होगा कि प्रो राटा भी होगा, बैंक कुछ पर्सन को पैसे हम लोग वापस भी कर देंगे, और उसके साथ साथ कॉल्स इन एरियर भी होगा, मतलब एक ही केस होगा, उसमें कॉल्स इन एरियर भी होगा, कॉल्स इन एडवांस भी होगा, इसीलिए इस केस का नाम क्या है, स्पेशल केस। अब ये जो स्पेशल केस है इसको हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं स्पेशल केस का क्वेश्चन क्या है। ए लिमिटेड issued 60,000 shares. A Limited issued 60,000 shares at rupees 10 each. At rupees 10 each at a premium of rupees 2. At a premium of rupees 2. कितना रुपए का प्रीमियम है यहाँ पर? 2 रुपए का प्रीमियम है। अब एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 है। पेबल कैसे कैसे है, चलो देख लेते हैं। पेबल है 3 रुपए एप्लीकेशन पे, फिर 5 रुपए अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट में ही हमारा प्रीमियम इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट में ही हमारा प्रीमियम इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? अब 3 रुपए जब एप्लीकेशन में है, अलॉटमेंट में कितने रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ है? 2 रुपए का, मतलब अलॉटमेंट भी हमारा 3 रुपए का हो गया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा कितने रुपए का होगा? 4 रुपए का। 4 रुपए का कैसे होगा? क्योंकि 2 रुपए का जो प्रीमियम होता है वो कभी भी हमारे इश्यू प्राइस में जुड़ता नहीं है, वो हमेशा अलग से रहता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Applications were received for अब कंपनी जो थी वो तो लाई थी 60,000 शेयर्स, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ गए 82,000 शेयर्स पे। 82,000 शेयर्स के हमारे पास एप्लीकेशन आ गए हैं। क्लियर है क्या? अब 82,000 शेयर्स के लिए जब हमारे पास एप्लीकेशन आया तो कंपनी इसमें से कुछ शेयर को रिजेक्ट करेगी, कुछ शेयर्स के पैसे को एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट की तरफ, और कुछ में कॉल्स इन एरियर होगा और कुछ में कॉल्स इन एडवांस होगा। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 82,000 शेयर्स। अब टोटल हमारे पास 82,000 शेयर्स है, 82,000 शेयर्स है, लेकिन हम देंगे कितना?
60,000 शेयर्स ही दे सकेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है कि जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उन्हें बेसिकली 20,000 शेयर्स अलॉट किए। ठीक है, ये था हमारा कैटेगरी 1, CAT1 एज इन कैटेगरी 1। फिर दूसरा हमारा जो है वो है कैटेगरी 2। तो दूसरा जो कैटेगरी है उसमें 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, तो उन्हें हमने बेसिकली उनको दिया है 40,000 शेयर्स अलॉट किया और यहाँ पर 50,000 के लिए अप्लाई किया है। और एक आता है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 उसमें अब कुछ लोग थे जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, पर उन्हें मिला कुछ भी नहीं, नील, कुछ भी नहीं मिला। उसमें एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है राम। ठीक है, अब राम जो है ये कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। राम who was allotted 600 shares. Ram who was allotted 600 shares failed to pay the allotment money. मतलब कि राम जिसके पास 600 शेयर थे, वो कैटेगरी 1 में बिलोंग करता था, failed to pay allotment money, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। अब ये है हमारा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन स्पेशल केस का। इसी में ही एडवांस भी आएगा, इसी में एरियर भी आएगा, इसी में कुछ लोगों को पैसे वापस भी देंगे और इसी में ही एप्लीकेशन के एक्सेस पैसे को हम लोग एडजस्ट भी करेंगे अलॉटमेंट की तरफ। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा नोट डाउन कर लिया है क्या? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो जब आंसर अब हम जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाते समझाते ही सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट आंसर के साथ साथ ही क्लियर हो जाए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो चलिए आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सम सॉल्व कैसे होता है। क्लियर है? चलो देखते हैं। पहला एंट्री देखो, कितना शेयर्स हमने ऑफर किया था। हम मान लेते कि हम ही कंपनी 60,000 ऑफर किया था, बट हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आ गए थे? 82,000। तो एप्लीकेशन जब 82,000 पे आ गए हैं तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन के पैसे भी 82,000 शेयर्स पे आए होंगे। तो एप्लीकेशन का हमारा जो पहला एंट्री है वो होता है रिसीविंग एंट्री। हम लोग ऑलरेडी पहली क्लास में सीख चुके हैं। ये है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? अब यहां पर जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा 82,000 शेयर्स पे। 82,000 शेयर्स पे कितने रुपए हैं एप्लीकेशन पे? 3 रुपए। तो यहां पर भी वही 82,000 शेयर्स पे 3 रुपए एप्लीकेशन के हो गए। अब ये तो हो गई रिसीविंग एंट्री। एक चीज क्या नहीं भूलना है वो है नरेशन। मैं बार बार रिमाइंड कराता रहूंगा जब तक आप लोगों के दिमाग में बैठ ना जाए ये बात। तो चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू ई एज एन इक्विटी। ई एज एन इक्विटी भूलना नहीं है। क्लियर है क्या? चलो ESC लिख रहा हूं। ESC का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ESC टू कुछ पैसे हम वापस भी तो करेंगे, तो टू बैंक, और कुछ एप्लीकेशन के एक्सेस पैसे को हम एडजस्ट भी तो करेंगे। तो यहां होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां क्या होगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर भी अकाउंट लिख लेते हैं। अब यहां पर जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां तो पूरा ही आना था पैसा 82,000 इंटू 3 रुपए करके। अब हमने ऑफर कितना किया था? हमने एज ए कंपनी कितना ऑफर किया था? 60,000। तो यहां पे हमारा अमाउंट आना चाहिए 60,000 इंटू 3 रुपए करके। 60,000 इंटू 3 रुपए करके यहाँ लाइन टान देते हैं ताकि क्वेश्चन और आंसर में मिक्सिंग ना हो। ये डिजाइनर लाइन है। चलिए 60,000 इंटू 3 हो गए। अब कितने ऐसे शेयर्स हैं जिसपे हमने पैसे वापस कर दिए होंगे? कितनों को कुछ नहीं मिला? कितने ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनको कुछ नहीं मिला? 2,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कुछ भी नहीं मिला। तो हमारे पास एप्लीकेशन में कितने रुपए आ रहे थे? 2,000 शेयर्स पे 3 रुपए करके आते, तो उनको हमने वापस कर दिया। अब देखो जब
30,000 वालों को हमने 20,000 दिया, मतलब कि यहां हमने कितने शेयर्स को एडजस्ट किया? 10,000 शेयर्स को एडजस्ट किया। 50,000 वालों को 40 दिया, तो यहां पर भी कितने शेयर्स को एडजस्ट किया? 10,000 शेयर्स को एडजस्ट किया। तो टोटल कितने शेयर्स को एडजस्ट कर दिया हमने? टोटल हमने 20,000 शेयर्स को एडजस्ट किया है। 20,000 शेयर्स को एडजस्ट किया है। 20,000 शेयर को जब हमने एडजस्ट किया है तो 20,000 करके कितना रुपए? 3 रुपए। 20,000 इंटू 3, तो देखो ये हो गए 60, ये हो गए 6, ये हो गए 1,80,000 और ऊपर हो गए 82,000 इंटू 3, जो कि टैली करेगा। क्लियर है? तो यहां तक तो हमने पहले भी किया ही था, तो कुछ अलग तो हमने किया नहीं है। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। ये एक एंट्री हो चुकी है, ये यहाँ पर नरेशन, और ये दूसरी एंट्री हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां तो बेसिक 60,000 इंटू 3, चलिए 60,000 इंटू 3, और यहां पर भी 60,000 इंटू 3, 3 होगा क्या? गलत, 3 नहीं होगा। अलॉटमेंट के हैं 5 रुपए, अलॉटमेंट के हैं 5 रुपए, तो यहां हम क्या करेंगे? 60,000 इंटू 5। इसीलिए कहता हूं जो मैं कहूं उसमें हाँ में हाँ मत किया करो, थोड़ी अपनी भी दिमाग लगाओ। अब यहां पे कोई बता सकता है क्या गलत हुआ है? शाबाश, ये एक बच्चे ने बोला है कि यहाँ पर आपको 3 रुपए लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एसपीआर भी डालना है। तो एसपीआर 60,000 इंटू 2। क्लियर है? चलिए, तो भूलना नहीं है कोई भी कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट भूलना नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली नरेशन, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो हो गई ड्यू एंट्री। अब हम क्या करेंगे? रिसीविंग एंट्री। तो रिसीविंग एंट्री के लिए अभी के लिए इसको मिटा देते हैं। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा, कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और इसके बाद मैं अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री करने जा रहा हूं। क्लियर है क्या? तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये हमारी डिजाइनर लाइन और थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है, ये आ गई है डिजाइनर लाइन। चलिए, अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर कुछ लोगों का एरियर भी हुआ है। किनका एरियर हुआ होगा? देखो इनके पास कितने शेयर्स थे? 600, और इन्होंने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन ये जो 600 है ये तो इनको दिए गए हैं। हमें ये निकालना होगा कि इनको अलॉट कितना हुआ होगा। अब लॉजिकली सोचो कि 30,000 वालों को हमने कितने शेयर्स दिए हैं? 20,000 शेयर्स दिया। 30,000 वालों को जब 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 बाई 20,000 हुआ। 30,000 बाय 20,000 हुआ। सारे जीरोस काटते हुए हमारा रेशियो क्या आ गया? 3/2, या तो 3:2। एनीवेज इज राइट। ठीक है, अब अगर हमें अप्लाइड निकालना है, अब अगर हमें अप्लाइड निकालना है कि अप्लाई कितने के लिए किया था राम ने, अप्लाई कितने के लिए किया था, तो हमें करना होगा 600 इंटू 3/2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 300 इंटू 3, 900 उन्होंने अप्लाई किया था, और हमने उन्हें बेसिकली शेयर्स कितना दिया था? 600। 900 उन्होंने मांगे थे और हमने शेयर्स उनको दिए 600। क्लियर है? तो अब 600 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं सर? कॉल्स इन एरियर इसलिए डेबिट कर रहे हैं बेटा क्योंकि 600 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, जब 600 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, तो पैसे नहीं मिलते तो हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं। क्लियर है? अब बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू
टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दें या शेयर अलॉटमेंट कर दें, क्या करें, शेयर अलॉटमेंट करते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का ड्यू एंट्री अब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट। अब एडवांस और एरियर दोनों का केस है, मैंने पहले ही बोला था कि एडवांस भी होगा और कुछ एरियर भी होगा। तब देखो जो राम नाम का आदमी था उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, उसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए, 900 शेयर्स के लिए, बट उसे शेयर्स कितने मिले थे, उसे शेयर्स मिले थे 600। तो जब उसने अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए तो उसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, 3 रुपए, तो उसने कितने रुपए दिए होंगे, 2700 रुपए। अब ये क्या हुआ, एडवांस हुआ। कैसे, क्योंकि उसने तो 900 के लिए अप्लाई किया बट उसे कितने मिले, 600 मिले। अब 600 पे वो कौन सा मनी नहीं दे पाया, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। तो सिर्फ अलॉटमेंट का मनी अगर देखे तो वो 3 रुपए है, क्योंकि प्रीमियम मिला के 5 रुपए होगा। तो 600 इंटू 3 किया तो यहां पर आया 1800 रुपए। तो ये जब 600 उसने जब 2700 रुपए दिए थे और वो 1800 रुपए नहीं दे पाया, और वो 1800 रुपए नहीं दे पाया, तो यहां पर कितने रुपए बच गए उसके, देखो 900 रुपए बच गए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एरिया, ये जो 900 रुपए आया है, ये उसके अभी भी क्या है, एडवांस है। ये क्या है, अभी भी एडवांस है, क्योंकि उसने दिए थे 2700 और वो नहीं दे पाया 1800। तो 900 रुपए जो हुआ वो उसका क्या हुआ, एडवांस हुआ। अब अलॉटमेंट के ऊपर हमें मिलने कितने चाहिए थे, अलॉटमेंट के ऊपर हमें मिलने कितने चाहिए थे, अलॉटमेंट पे हमने डिमांड कितने किए, 60,000 इंटू 5। अलॉटमेंट पे हमने डिमांड किए थे 60,000 इंटू 5, मतलब कि कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए। तो हमें मिलने तो कितने चाहिए थे, 3 लाख, 3 लाख हमें मिलने चाहिए थे। अब 3 लाख में से बेसिकली जो 900 रुपया था वो तो उसका एडवांस था। अब 900 रुपया जब उसका एडवांस था, तो जब 900 रुपया उसका एडवांस था बेसिकली, तो यहां पर राम जो है उसने 600 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए थे, तो 600 शेयर्स पे अब वो जो एंट्री था बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां तो मिलना कितना चाहिए था, देखा जाए तो यहां मिलना चाहिए था 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में से हमारा जो कॉल्स इन एरियर है वो अमाउंट अगर हमें निकालना है, तो कॉल्स इन एरियर के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ था, जिसका बैलेंस 900 आया था। और देखा जाए तो 600 पे अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपए, तो हो गया वो 3000 रुपए। 3000 में से हम अगर 900 माइनस करते हैं तो हमारा एरियर बचता है 2100 रुपए का। तो ये जो हमारा कॉल्स इन एरियर है ये 2100 रुपए आएगा, ये 3 लाख रुपए आएगा, और इन दोनों को माइनस करके जो फिगर आएगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। तो जब भी अगर आप कोई एक अमाउंट ना निकाल सके तो आप ये 3 लाख, ये क्रेडिट और ये डेबिट को माइनस करके बाकी का बचा हुआ फिगर निकाल सकते हैं। ये एक बेसिकली मैंने ये सब बताया इसीलिए ताकि ये ट्रिक आपको समझ आ सके। जरूरी नहीं है कि सारे फिगर्स आप क्वेश्चन से लो, सारे फिगर्स आप क्वेश्चन से लो, सारा शेयर्स आप वहां से देखो। मान लो अगर 3 एंट्रीज है, जैसे 1 2 3, तो अगर आपके पास 2 के फिगर हैं तो उसको आप प्लस माइनस करके थर्ड वाले का फिगर आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली ट्रिक बताने के लिए किया गया था। क्लियर है? इसीलिए मैंने ये माइनस करके भी आपको यहाँ पे B.F मतलब बैलेंसिंग फिगर, प्लस माइनस करके जो फिगर आता है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो होगा बेसिकली परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का। तो इस टॉपिक पे हम लोग हमारी तीसरे पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तब तक स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ यू like the concept and if you understood the concept. Thank you. Have a nice day.